welcome to today's vlog. In this video I'm going to tell you few important points and hidden feature of this bike, Royal Enfield Meteor 350. So this is our bike. So without wasting time, let's start our video. This is Akash Gaur and you are watching Stay Alive. Starting with point number 1, low fuel indicator, and this point is very important for your bike. When you are riding this bike in a low fuel or reserve में, तो यहाँ पे आपको LCD डिस्प्ले दिखा देगा कि आप गाड़ी रिजर्व में चला रहे हो, लो फ्यूल में चला रहे हो. अगर आप स्टिल एक्सीड कर रहे हो लो फ्यूल में गाड़ी चलाना, तो यहाँ पे ट्रिप F एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो आपको बताएगा कि आप कितना रिजर्व में गाड़ी चला रहे हो. सो यू हैव टू बी मेक श्योर डोंट एक्सीड 200 किलोमीटर राइडिंग इन लो फ्यूल. इससे आपका फ्यूल पम्प डैमेज हो जाएगा. मेक श्योर यू फिल द पेट्रोल एट द राइट टाइम, एल्स आपको महंगा पड़ जाएगा. लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 2 विच इज़ इको मोड. इको मोड आपको यहाँ पे समवेयर इधर मिडल में आपको LCD में दिखेगा. सो इको मोड का बेनिफिट ये है, आपको समझेगा कि आपकी बाइक कैसी चल रही है. इको मोड तभी एक्टिव होगा जब आपकी गियर शिफ्टिंग एंड रेस आपको प्रॉपरली दे रहे हो, तो आपको समवेयर यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करेगा हैज़ अ इको मोड. इट मीन्स आप अपनी बाइक बहुत ही सही तरीके से चला रहे हो, आपको इससे माइलेज भी मिलेगा अच्छी खासी. तो ये एक प्लस पॉइंट है ये बाइक का. मुझे जेन्युइनली फील हुआ, एटलीस्ट हमें समझेगा तो सही हम अपनी बाइक कैसे राइड कर रहे हैं. बिकॉज देयर आर मैनी राइडर जो जस्ट सिंपली रेस देते हैं और गियर शिफ्टिंग टाइमिंग उनका प्रॉपर नहीं होता है. उससे डेफिनेटली बाइक को भी नुकसान होता ही है, प्लस बाइक की माइलेज भी डाउन होती है. सो दिस इको मोड विल हेल्प राइडर वेदर दे आर राइडिंग इस बाइक इन अ एफिशिएंट वे और नॉट. और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस किया, जो भी मेरे एक्सपीरियंस है, इको मोड आपको ऐसा नहीं कि 40 के आप अंदर चलाओगे तो आपको इको मोड ऑन रहेगा. इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन हाउ गियर यू शिफ्ट और हाउ यू रेविंग द बाइक. नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 3 विच इज़ चार्जिंग स्लॉट. वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, डू नॉट यूज़ दिस चार्जिंग स्लॉट इन रेनी सीजन. अगर आपने यूज़ किया, गलती से भी इसके अंदर पानी चला गया, तो पूरे बाइक में शॉक सर्किट हो जाएगा. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. इट इज़ advisable not to use this charging point in rainy season and make sure जब आप बंद करते हो इसे प्रॉपरली, ये यहाँ से एक आवाज़ आनी चाहिए. इट मीन्स आप प्रॉपरली इसे कवर कर रहे हो, क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने स्ट्रेट क्लियरली मेंशन किया है अपने मैनुअल बुक में, इफ़ पानी गया अंदर शॉक सर्किट हुआ बिकॉज ऑफ दिस स्लॉट, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ वारंटी. ऑल योर वारंटी विल गेट वॉइड. मेक श्योर यू आर जेंटल इनफ टू हैंडल दिस कैप. अगर ये कैप फिज़िकली टूट गया, सम काइंड ऑफ प्रेशर प्रॉपर हैंडल से नहीं, तो कंपनी उसको वॉइड में क्लेम नहीं करेगा. स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर 4, रोल ओवर सेंसर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो रॉयल एनफील्ड आपको प्रोवाइड कर रहा है फॉर योर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू. सो जैसे ही आपकी बाइक गिरती है, रोल ओवर सेंसर एक्टिवेट हो जाता है. वो डायरेक्टली आपका इंजन ऑफ करता है एंड देन फ्यूल सिस्टम भी ऑफ कर देता है. इससे आपको ये बेनिफिट होगा, एज अ राइडर आपको लगने के चांसेस कम होगा एंड आपकी बाइक डैमेज भी कम होगी. तो ये था अपना रोल ओवर सेंसर. वो समवेयर यहाँ पे कहीं होता है. इट जस्ट एक उनका एल्गोरिदम होता है, कुछ एक एंगल पे हो, एक एंगल के बाहर अगर बाइक बेंड कर होता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है. तो ये भी एक अच्छा फीचर है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से. सो नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 5 विच इज़ अवर लास्ट पॉइंट, फ्यूज़. फ्यूज़ के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा मैं. यहाँ पे बाइक का एक अच्छी बात क्या है, यहाँ पे ये लोग ने हर एक के लिए ये लोग ने प्रॉपर्ली फ्यूज़ बना के रखा है. जैसे कि आपका मेन फ्यूज़ हो गया है, हॉर्न का हो गया है, सिग्नल हो गया है, इंडिकेटर हो गया है. तो ये सब के लिए आप देखोगे वहाँ पे डिफरेंट वहाँ पे फ्यूज़ ये लोग ने ऑलरेडी वहाँ पे अरेंज करके रखा है, सो दैट जब भी आपका कुछ भी मैल फंक्शनिंग हो रहा है, कुछ भी इशू हो रहा है, हॉर्न वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको डायरेक्टली फ्यूज़ जाके चेक करना है. तो ये आपका इंस्पेक्शन बहुत ही इजी कर दिया है. यूजुअली पहले के बाइक्स में ऐसा होता था, तो आप डिबग नहीं कर पाते थे कि एग्जैक्टली क्या इशू है, क्यों हॉर्न वर्क नहीं कर रहा है. सो ये था आज का वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा. ये थे मेरे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे फील हुआ आपके साथ शेयर करने का. एंड यस, टुमारो आई एम गोइंग फॉर अ राइड अलीबाग, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. इट मोटिवेट मी. थैंक यू गाइज. आई नीड वन सजेशन. आई एम बेसिकली लुकिंग फॉर अ बाइक कवर. सो 2 मेरे माइंड में है. एक तो वो बाइक ब्लेजर का है जो रोटेशन जो सेमी ऑटोमेटिक होता है, जैसा पुल करो यहाँ पे अटैच करके समवेयर, और एक जो नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है बाइक कवर. तो दोनों में से कौन सा बेटर है तो मुझे सजेस्ट करना. सो आई विल प्लान अकॉर्डिंगली.